आईपीएल 2025 से पहले बुमराह ने दे दिया ऐसा बयान, मुंबई में मच गया घमासान। क्योंकि आपको पता है इस वक्त हर टीम की हालत खराब है, किस खिलाड़ी को रखना है, कौन खिलाड़ी रहेगा, कई सारी चीजें हैं। कुछ खिलाड़ी तो रहना नहीं चाहते, कुछ खिलाड़ियों को टीमें छोड़ना नहीं चाहती। मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है, हर टीम का मामला पेचीदा है। लेकिन मुंबई इंडियंस की लगातार अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं, और अपडेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले सबसे ज्यादा बवाल मुंबई में ही होने वाला है। सबसे बड़ा बवंडर जो तूफान आएगा ना, तूफान सबसे बड़ा, वो मुंबई में ही आएगा। और इस बवंडर के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को जैसे ही कप्तान बनाने की बात मुंबई ने दोबारा से की है, हार्दिक पांड्या नाराज होने लगे। अब जैसे ही वाइस कैप्टन की बात आई, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर भी एक खबर आई है कि 100 करोड़ वाला मामला फंस गया। अभिषेक मेरे साथ मौजूद। अभिषेक, 100 करोड़ रुपए का एक मामला है, खबर ये थी। चर्चा हम आपको करेंगे, बुमराह के बयान के बारे में बताएंगे, लेकिन चर्चा करते हैं। खबर यह है कि जिस वक्त गुजरात से मुंबई ने लिया था हार्दिक पांड्या को, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी गुजरात ने अपनी रिटेंशन लिस्ट से हार्दिक को बाहर नहीं किया था, आपको पता है, लास्ट मोमेंट तक भी उन्होंने अपने साथ रखा था। लेकिन मुंबई ने उनको लिया, तो मुंबई को ट्रांसफर के लिए 100 करोड़ रुपए देने पड़े थे गुजरात को। अब मुंबई ने 100 करोड़ रुपए अगर गुजरात को दिए हैं हार्दिक के ट्रांसफर के लिए, वो बाद में अंदर खाने खबर आती है कि वो 15 करोड़ नहीं 115 करोड़ की। इसका कोई आधिकारिक वैसे ऐलान कहीं नहीं हुआ, लेकिन ऐसी खबरें हैं। तो अगर 100 करोड़ के आसपास रुपए हार्दिक को लेकर दिए हैं, तो भाई साहब मुंबई तो चाहेगी उन 100 करोड़ का जूस निकाला जाए, उनका फायदा उठाया जाए। अब एक सीजन के लिए तो वो 100 करोड़ दिए नहीं है। अब यहां पर अगर मुंबई हार्दिक को हटाकर रोहित को कप्तान बनाएगी, तो उन 100 करोड़ रुपए का फायदा कैसे उठाएगी? ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप हर कोई समझता है, बिजनेसमैन है मुंबई वाले भी, वो भी हर कोई जानता है। तो यहां पर एक तो सबसे पहले 100 करोड़ वाला मैटर जो है वो फंस गया, ठीक है ना। क्योंकि 100 करोड़ का फायदा तो मुंबई तभी उठाएगी जब हार्दिक को कैप्टन बनाएगी, उनके स्टेटस का फायदा उठाएगी। हार्दिक की शर्त थी पहले से ही कि भाई साहब मैं कप्तान बनूंगा, ये भी पहली बात। अभी वो वाली बात हो गई ना, एक को मनाओ तो दूजा उठ जाता है। हाँ, एक को मनाओ। अब अगर हार्दिक के लिए मुंबई उनके साथ जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे में और भी इनके लिए फिर बड़ा धमाका रोहित शर्मा कर देंगे। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस से अभिषेक 2 खिलाड़ी बड़े जाने ही जाने हैं, पता नहीं क्यों ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और रोहित शर्मा का वो 48 घंटे पहले एक पोस्ट भी आता है जिसमें वो कुछ ख्यालों में खोए से दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में जो है ना, देखिए अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया तो हार्दिक नाराज, हार्दिक को बनाया तो रोहित नाराज, और हार्दिक और रोहित दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया तो बुमराह और सूर्या नाराज। दोनों का जो है मामला हार्दिक का नहीं सुना तो वो 100 करोड़ की वो डील बर्बाद, उसका क्या होगा? तो मामला जो है वो वास्तव में आईपीएल 2025 से पहले मुंबई का जो है वो बहुत पेचीदा हो रहा है, बहुत पेचीदा हो रहा है जाहिर तौर पर, जिस तरीके से है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात जो है वो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी है। जसप्रीत बुमराह ने, मैं आपको बयान दिखा देता हूं जसप्रीत बुमराह का, जाहिर तौर पर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से है। बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सैम हाउस का एक खास वीडियो लगाया है। इस वीडियो में सैम कह रहे हैं कि जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो उसे देखकर हर कोई जलता है, लेकिन इस चीज से नहीं जलता कि हम इसे कैसे हासिल करते हैं। लोग ट्रॉफी लेते हुए तो देखते हैं, लेकिन मैदान पर की गई ट्रेनिंग को नहीं देखते। वहीं सैम के इस वीडियो को कैप्शन में लिखा है कि हर कोई सोचता है उसे कुछ चाहिए, जब तक कि उसे पता ना चल जाए कि उसे हासिल करने के लिए क्या जरूरत है। अब इसे तंज के तौर पर देखा जा रहा है हार्दिक को लेकर, ये तंज के तौर पर देखा जा रहा है कि हासिल करने के लिए हर कोई जलता है कि मैंने हासिल कर लिया, कि मैं कैप्टन बन गया, तो हर कोई ये जल रहा है कि मैं कैप्टन क्यों बन गया। लेकिन उसके पीछे कि हमने इसे कैसे हासिल किया, तो ये तंज या फिर दर्द कह ले बुमराह का, ये किसके लिए है? क्या इशारा कर रहे हैं? इसमें दोनों चीजें, आपने सही बोला। दर्द तो इसमें है ही बुमराह का कि भाई साहब मतलब कामयाबी के पीछे की मेहनत को कोई नहीं देखता है। एक तरीके से तंज भी है हार्दिक पांड्या के लिए कि आप दूसरे को जज तो कर लेते हैं, दूसरे से आप जलने तो लगते हैं कि ये कैप्टन क्यों बन गया, इसको वाइस कैप्टन क्यों बना दिया। तो क्या इसे सीधा सीधा हार्दिक पांड्या से जोड़कर देखा जाए? देखिए, मेरे हिसाब से आईपीएल 2025 से पहले जाहिर तौर पर इसे हार्दिक पांड्या से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि ये जो माहौल है ना, ये जो वक्त है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक कि किस वक्त में क्या बात कही गई है।
और किसने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त, टाइमिंग जो होती है ना, ये टाइमिंग का खेल बड़ा जरूरी है समझना। अब आईपीएल से पहले जो माहौल ये गर्म चल रहा है, ये अब टीम इंडिया का तो माहौल है नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ है ना ही ऐसा। आईपीएल से पहले, ऑक्शन से पहले का माहौल चल रहा है। ऑक्शन से पहले का माहौल ये भी है कि किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, ये भी माहौल है। किसको कैप्टन बनाया जाएगा मुंबई में, किसको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, ये भी माहौल है। तो कई सारी चीजों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बुमराह का बयान जो है वो बहुत चीजें बयान कर रहा है, बहुत चीजें बयान कर रहा है जाहिर तौर पर। अभिषेक, नहीं, बुमराह के इस बयान के पीछे मैं जो समझ पा रहा हूं दर्द, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हम कुछ हासिल कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे हैं। तो आप इसे तंज भी समझ सकते हैं, किसी के लिए तंज भी बुमराह करते हुए इसको इस तरीके से देखिए ना, इसको इस तरीके से देखिए कि सूर्या भी बोलते थे मुझे कैप्टन बना दो, जसप्रीत बुमराह भी बोल रहे हैं मैं कैप्टन बनने लायक हूं, लेकिन मुंबई ने इन दोनों को दरकिनार करके हार्दिक को कैप्टन बना दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह की इस बात से दर्द समझिए कि भाई साहब मैंने यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं वैसे ही नहीं पहुंचा हूं यहां, मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी लगन से काम किया, बड़ा परफॉर्मेंस किया, विकेट ये भी हो सकता है बुमराह कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हो इस फ्रेंचाइजी में, ये बात आपने जो अब पकड़ी तक है। बुमराह को ना मिला या नजरअंदाज किया ये गया। बात आपने पकड़ी है। जिस तरीके से रिंकू सिंह ने कह दिया था कि मुझे आरसीबी में जाना है, और अब खबर आ रही है कि रिंकू सिंह खुश हैं 55 लाख रुपए से भी, इसका मतलब बातचीत तो हुई है अंदर, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई है। तो ऐसे ही बुमराह संकेत देना चाह रहे हैं मुंबई को कि भाई साहब वैसे मत समझना, एरा गैरा नत्थु खेरा मत समझना, मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी कप्तान बनने की काबिलियत रखता हूं, वाइस कैप्टन बनने की काबिलियत रखता हूं। और अगर ऑक्शन में बुमराह अगर बाय द चांस चले गए, अरे भाई साहब तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। आप जो रोहित विराट की हम चर्चा करते हैं, उससे कहीं कम नहीं आ सकते आप इस खिलाड़ी किसी भी अगर किसी भी नजरिए से बॉलिंग में बुमराह के पीछे हर फ्रेंचाइजी लुटा देगी। देखिए मैं तो बोलता हूं कि अगर बुमराह ऑप्शन में आ गए तो कम से कम 35-40 करोड़, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम 35-40 करोड़ रुपए बुमराह के ऊपर खर्च हो सकते हैं। इसीलिए हो सकता है अपने फ्रेंचाइजी को भी बताने की कोशिश। देखिए ऑक्शन से पहले क्या है ना, जिन खिलाड़ियों की नाराजगी है वो इस तरीके के बयान देकर अपने मंसूबे जता रहे हैं और जताते भी हैं। ये अब से पहले भी चलता हुआ है कि जिस खिलाड़ी के मन में कोई डाउट होता है वो अपने फ्रेंचाइजी को संकेत देता है इस तरीके के बयान से। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2025 से पहले ये बुमराह का जो बयान है, ये जाहिर तौर पर हार्दिक के ऊपर न केवल तंज है बल्कि मुंबई के ऊपर एक प्रेशर भी बना रहा है कि भाई साहब कुछ सोचो, मैं यहां तक वैसे नहीं पहुंचा हूं, मेरी मेहनत, मेरे पैर के छाले, मेरे हाथ के छाले, मेरी मेहनत, जो मैंने विकेट चटकाया है, मुंबई को मैच जिताया, कई बार ट्रॉफी भी जिताई है, ये वैसे ही नहीं है। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं ना कि अब जो है मुंबई की फ्रेंचाइजी फंसी सी नजर आएगी कि आखिर वो किस तरफ जाए, किसके साथ जाए। यहां वही वाली सिचुएशन हो गई है कि अगर एक को मना रहे हैं दूसरा रूठ रहा है, सबको खुश करके मुंबई कैसे चलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मुझे जो लग रहा है मुंबई की टीम टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस आईपीएल आपको आधा दर्जन खिलाड़ी जो मैं देख रहा हूं खिसक रहे हैं। खैर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़े खिलाड़ी रखना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने जैसा है, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों को आप छोड़ नहीं सकते। खैर बहरहाल आपका बुमराह के इस बयान पर क्या कहना है? बुमराह को क्या आप कैप्टन या वाइस कैप्टन देखते हैं मुंबई का, ये भी मुझे बताइएगा। आईपीएल 2025 में आप मुंबई का कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।